अंधेरे में छुपा शैतान। ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक दर्शक ने। कान में हेडफोन लगाइए, खो जाइए कहानी में। ये कहानी नहीं, एहसास है डर का। स्वागत है आपका शैडो विस्पर में। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक दूरदराज गांव के पास। वीरान पड़े एक पुराने बंगले के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, चीखें, फुसफुसाहटें और कभी कभी कोई तेज सांसें लेता महसूस होता है। कोई उसे शैतान का घर कहता तो कोई मृत आत्माओं का ठिकाना। लेकिन फिर भी कोई उस जगह की सच्चाई जान नहीं पाया था अब तक। साहिल और उसकी जिज्ञासा साहिल एक 26 वर्षीय फोटोग्राफर जो डरावनी जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए मशहूर था, इस बंगले के बारे में सुन चुका था। वो YouTube के लिए अपनी एक नई डार्क सीरीज शुरू करना चाहता था, अनसीन शैडोज, और इसके पहले एपिसोड के लिए उसने इस बंगले को चुना। उसके दोस्त मनीष ने मना किया, भाई वहां कुछ तो गलत है। गांव वालों ने मना किया है, उस बंगले से हर लौटने वाला बदला बदला होता है या फिर लौटता ही नहीं। लेकिन साहिल हंस पड़ा, डर सिर्फ दिमाग में होता है। भाई मैं अकेला जाऊंगा, कैमरे लगाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। बंगले की पहली रात साहिल दोपहर तक गांव पहुंचा। लोगों ने उसे घूरा, कुछ ने पीछे से भगवान का नाम भी लिया। उसने अपनी बाइक एक किसान के घर में खड़ी की और पैदल बंगले की ओर चल दिया। बंगला सुनसान जंगल के बीच था। लोहे का जंग लगा गेट चरमराया। एक टूटे हुए बोर्ड पर फेडेड लाल अक्षरों में लिखा था, अंदर मत आओ। लेकिन साहिल मुस्कुराया, परफेक्ट। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी ठंडक उसके चेहरे से टकराई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। दीवारों पर धूल जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और फर्श पर पुराने खून के धब्बे सूख चुके थे। रात होते ही साहिल ने अपने माइक्रोफोन और नाइट विजन सेटअप किए और पहले कमरे में सोने की कोशिश की। फुसफुसाहटें रात के लगभग 2:13। एक कैमरा अचानक बंद हो गया। साहिल उठकर देखता है। जैसे ही वह कैमरे के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा उसकी गर्दन को छू गई। लेकिन सभी खिड़कियां बंद थीं। फिर उसने सुना, वो देख रहा है। साहिल चौंक गया। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन अब दीवारों पर धीरे धीरे कुछ उभरने लगा। नाखूनों से खींचे हुए निशान, खून से बनी आकृतियां और एक शब्द, रन। आईने के पीछे की परछाई। साहिल अब डरने लगा था, लेकिन प्रोफेशनलिज्म का मुखौटा पहने हुए वह बंगले के सबसे अंदरूनी कमरे में गया, जिसे गांव वाले शैतान का कमरा कहते थे। कमरे में एक बड़ा टूटा हुआ आईना था। साहिल ने जैसे ही उसमें देखा, उसने अपनी परछाई के पीछे किसी और को देखा। कंधे पर हाथ रखा किसी ने, पर जब उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर आईने में वो परछाई उसकी नहीं थी। वो परछाई लंबी थी, चेहरे पर कोई शक्ल नहीं, सिर्फ काली आंखें, और वो हिल भी नहीं रही थी। अगर आपको कहानी में मजा आ रहा है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आईने के नीचे कुछ लिखा था, जो देखता है वो मारा जाता है। दरवाजा बंद। साहिल भागकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया, धक्का मारा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी ऊपर वाले कमरे से जोर की चीख सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। साहिल ने अपना सारा सामान छोड़ दिया और बंगले के पीछे के दरवाजे की ओर दौड़ा। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही परछाई खड़ी थी। न चेहरा, न शरीर, सिर्फ अंधेरा। उसने साहिल की आंखों में झांका और अचानक उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसकी सांसें रुकने लगीं, उसका शरीर जमने लगा, जैसे कोई उसके भीतर उतर गया हो। अगली सुबह गांव वाले जब खेतों की ओर जा रहे थे तो उन्होंने बंगले से किसी को बाहर निकलते देखा। साहिल था, लेकिन कुछ बदल चुका था। वो पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा एकदम खाली, भावहीन, और उसकी आंखें काली। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और गेट पार कर गया। अब वो वापस आया है आज 2 साल बाद। गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई हैं। बच्चे गायब हो रहे हैं, रात को किसी की तेज सांसें सुनाई देती हैं और गांव वालों को लगता है कि बंगला फिर से जाग चुका है। लेकिन अब बंगला अकेला नहीं है, साहिल भी उसके साथ है। वो अब एक इंसान नहीं रहा, वो उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका है और अब वो देख रहा है तुम्हें भी। अगर आप ये कहानी रात को सुन रहे हैं तो अब कमरे में एक बार चारों ओर देख लेना, शायद कोई तुम्हारी परछाई में छुपा हो। शैडो विस्पर, ये कहानी नहीं, एहसास है डर का। गुड नाइट।
अगर हो सका तो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मैंने उसे देखा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब कोई और डर तुम्हारे आसपास हो तो हम साथ हों।